गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे भक्ति सेंट्स यानी भक्ति में जो संत हुए हैं उनके बारे में। द अलवर्स एंड द नयनार्स। अलवर और नयनार्स। द अलवर्स वर डिवोटीज ऑफ विष्णु वैष्णवते वाइल द नयनार्स वर डिवोटीज ऑफ शिवा शैवतेज। तो अलवर जो भक्त थे वो विष्णु के हुए थे और जो नयनार्स थे वो शिव के भक्त थे। These saints were important in strengthening the भक्ति मूवमेंट्स in South India. इन संतों ने दक्षिण भारत में भक्ति मूवमेंट के द्वारा बहुत मजबूत किया, इन्होंने मजबूती दी। They were prominent during the 7th century to 9th century CE. इन ये 7th century से 9th century के बीच में काफ़ी प्रसिद्ध हुए। They encompassed every human being. ये हर व्यक्ति को इन्होंने अपने में मिलाया, अपनी ओर लेकर आए। दे एक्सेप्टेड ब्राह्मणास एज वेल एज द पीपल फ्रॉम द लोअर कास्ट। ये ना केवल ब्राह्मणों को बल्कि छोटी जाति के लोगों को भी अमंग इट्स फोल्ड अपने यहाँ मिलाया। इवन वुमेन कुड बिकम ए सेंट लाइक द फेमस अलवर सेंट अदल। हर औरत भी यहाँ पर संत बन सकती थी और एक मशहूर औरत संत हुई हैं अदल नाम की। दे प्रीच्ड कंप्लीट डिवोशन टू गॉड एंड वैंडर्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग डिवोशनल सॉन्ग्स। इन्होंने भगवान की भक्ति का पूरे देश में प्रसार किया, जगह जगह घूमकर और डिवोशनल यानी भक्ति के गीत गाते हुए। These saints wrote in Tamil and Telugu and thus their writings were easier for the mass to understand. इन्होंने तमिल और तेलुगु भाषा में अपने विचार लिखे जो कि आम जनता तक बहुत आसानी से पहुंच गए और उन्हें समझने में आसानी हुई। आदि शंकराचार्य was a भक्ति saint born in Kerala in 788 CE. आदि शंकराचार्य जो भक्ति संत हुए जिनका जन्म केरला में 788 में हुआ था। He was one of the first Hindu thinkers who made an effort to re-examine Vedic philosophy. ये एक पहले ऐसे हिंदू विचारक थे जिन्होंने अपनी मेहनत से फिर दोबारा वैदिक फिलॉसफी को इन्होंने री-एग्जामिन यानी देखा था, समझा था। He was born to a ब्राह्मण फैमिली। ये एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए थे एंड हैड डिसाइडेड टू अडॉप्ट एन एशियाटिक लाइफ। और इन्होंने फैसला कर लिया था कि तपस्वी का जीवन जीने के लिए आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर, अपनी पिता की मृत्यु के बाद इन्होंने क्या सोचा कि मैं एक तपस्वी बनूंगा। ही वॉन्टेड टू यूज हिज नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। वे अपने ज्ञान का इस्तेमाल प्रयोग जो करना चाहते थे समाज की बेहतरी के लिए करना चाहते थे। ही टॉट दैट गॉड एंड हिज क्रिएशंस आर द सेम। इन्होंने यह समझाया कि भगवान और उसकी रचनाएं हैं सब एक समान हैं। एंड द नॉलेज वॉज इम्पॉर्टेंट टू रीच द गॉड। और ज्ञान बहुत ज़रूरी है भगवान तक पहुंचने के लिए। ही हैड प्रीच्ड इन इंडिया एज वेल एज इन साउथ एशिया। ये ना केवल भारत में बल्कि साउथ एशिया में भी इन्होंने धर्म का प्रचार किया। ही ऑल्सो लेड द फाउंडेशन ऑफ 4 मोनेस्ट्रीज। इन्होंने 5 मठों का भी नींव रखी विच हेल्प इन द डेवलपमेंट एंड स्प्रेड ऑफ द फिलॉसफी। जिसका उनको उनकी फिलॉसफी का उन्होंने ना केवल बढ़ावा मिला 4 मठों के बनाने से और बल्कि इसका प्रसार भी बहुत जगह पर हुआ। दीज वर एट द्वारका, बद्रीनाथ, श्रीनगरी एंड पुरी। ही डाइड इन 820 CE और इनकी मृत्यु 820 CE में हुई थी। Ramayana was a bhakti saint who preached that the soul, God and the universe were all part of one reality. रामानुजा एक भक्त संत हुए थे जिन्होंने प्रसार किया कि आत्मा, भगवान और ये विश्व सारा यानी जो हमारा एक ही सब एक ही है और यह सच है। According to him, they are united even. उनके अनुसार ये सब एक ही हैं if they are distinct from each other. उनका ये मानना था कि ये सब कुछ अलग अलग होते हुए भी ये सब एक ही हैं। Unlike Shankaracharya, he believed that devotion to God is higher
देन नॉलेज। उनका विश्वास था कि भक्त का भगवान के प्रति, जैसे भक्त जो है वो, उनका मानना था कि भक्त का भगवान मतलब कि भगवान से भी बढ़कर जो भक्ति है वो नॉलेज से भी बड़ी है। ही वॉज बॉर्न इन तमिलनाडु इन 1017 CE। तो उनका जन्म तमिलनाडु में 1017 में हुआ था। थैंक यू बच्चों।